नमस्कार, स्वागत है आपका। अमेरिका में चुनाव तो निपट गए, लेकिन परिणाम आने में अभी न जाने कितने वक्त लगेंगे। भैया किसी से पूछो तो कह रहा है कि आज परिणाम आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर न्यायिक प्रक्रिया पूरी की पूरी शुरू हुई तो अभी 6 से 7 दिन और लग सकते हैं इस पूरे के पूरे मसले पर। हालांकि इस पूरे के पूरे मसले पर जो अलग अलग मीडिया हाउसेस कवरेज कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि जो सील टीम है वो जो बाइडेन के साथ जो बाइडेन के घर के बाहर जुटनी शुरू हो चुकी है। अच्छा, सील टीम जो होती है वो एक तरह से जो स्पेशल फोर्स होती है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा का एक घेरा होता है, और वो निश्चित तौर पर अगर जो बाइडेन के घर के बाहर आनी शुरू हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप माने ना माने, लेकिन अमेरिका की ब्यूरोक्रेसी ने इस बात को मान लिया है कि अगली जो सरकार है वो जो बाइडेन यानी डेमोक्रेट्स की ही होगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो इन सारी चीज़ों के बीच अब एक सवाल ये भी है जो सबसे अहम हो जाता है कि बार बार ये जो बाइडेन का आकर अमेरिका के नाम एक संबोधन, और संबोधन में इस बात का कहना कि अब आप लोग निश्चित तौर पर इंतज़ार कीजिए आराम से चुनावी परिणामों का, क्योंकि जीत उन्हीं की हो रही है, ऐसा उनके बयानों से बार बार लग रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो लगातार अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर उन हिस्सों में जहां पर कि रिपब्लिकन्स ने अच्छा नहीं किया है और उम्मीद ये जताई जा रही थी कि यहां पर अच्छा किया जाएगा, खासतौर पर जो ब्लू वॉल स्टेट्स थे, उन जगहों पर जब ट्रंप ने अच्छा नहीं किया तो वहां पर जो है नारेबाजी हो रही है, वहां पे जो है ट्रंप के पक्ष में समर्थन जुट रहा है, और कई जगहों पर गोलियां चलने की भी बात आई हैं। इसके अलावा कई जगहों पर जो है वो प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई जो बेहद डराती हैं। ब्लू स्टेट्स का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो मैं विस्कॉन्सिन का जिक्र कर रहा हूं, मिशिगन का जिक्र कर रहा हूं, ओहायो का जिक्र कर रहा हूं, पेंसिल्वेनिया का जिक्र कर रहा हूं। ये 4 ऐसे स्टेट्स थे जिन्हें ओबामा के टाइम पर यह कहा जाता था कि ये निश्चित तौर पर हर हाल में रिपब्लिकन्स के हैं, ये हर हाल में डेमोक्रेट्स के हैं ओबामा के टाइम पर। लेकिन इसके बाद जब स्थितियां बदली यानी ट्रंप जीते तो उन्होंने इस ब्लू वॉल को गिरा दिया, और ब्लू वॉल को गिराने का मतलब ये था कि वो मिशिगन जीते, वो विस्कॉन्सिन, ओहायो, पेंसिल्वेनिया में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, खासतौर पर पेंसिल्वेनिया में। तो इन सारी चीजों के इतर अब ये ब्लू वॉल जो है वो दोबारा बना दी है जो बाइडेन ने, ऐसी बात सामने निकल कर आ रही है। यानी यहां पर जो ट्रंप के वक्त था डेमोक्रेट्स का प्रदर्शन अब सुधर गया है, रिपब्लिकन्स का प्रदर्शन जो है वो फिर गिर गया है। तो इन सारी चीजों के बीच ये बात भी सामने निकल कर आई है कि जो बाइडेन फिलहाल इन्हीं सारे के सारे उदाहरणों को लेकर जो है वो अपनी जीत का दावा बार बार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे अहम स्टेट्स पर जीत हासिल की है जो पहले निश्चित तौर पर ट्रंप के थे 2016 में, लेकिन 2020 आते आते वो डेमोक्रेट्स के हो गए। 2018 का जो वहां पे हाउस चुनाव होता है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा होती है, हाउस का चुनाव होता है, उसमें ट्रंप नहीं उतरे थे, और उसमें भी आपको मैं बता दूं कि रिपब्लिकन्स का जो प्रदर्शन था वो बहुत बुरा रहा था, खासतौर पे टेक्सास और फ्लोरिडा जो कि 2nd और 3rd लार्जेस्ट स्टेट है अमेरिका में, वहां पर भी इस बार का अगर आप प्रदर्शन देखें तो उल्टा पड़ता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में बहुत सारे दिलचस्प आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं और आते रहेंगे, हम आपको बता भी रहे हैं और बताते भी रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तय लगातार अब ये होता जा रहा है, आंकड़े जैसे जैसे साफ हो रहे हैं वैसे वैसे ये तय होता जा रहा है कि ट्रंप जो है इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनने जा रहे, और बाय बाय ट्रंप ये एक हैशटैग है जो ट्विटर पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। जो बाइडेन को उम्मीद ये की जा रही है कि अगले राष्ट्रपति के तौर पर अब अमेरिका देख रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े अखबार जिसमें वॉशिंगटन पोस्ट का जिक्र है, न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र है, उन सब में इस बात का जिक्र है कि अगला राष्ट्रपति जो होगा वो डेमोक्रेट्स का होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपको बताते रहेंगे जैसे जैसे अमेरिका में चुनावी तस्वीर साफ होती रहेगी। शुक्रिया।